भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट को पैरा कमांडो कहते हैं। पैरा कमांडो ने कई सफल ऑपरेशंस कर देश का नाम रोशन किया है। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि पैरा कमांडो कैसे बने और कैसे देश के लिए दे योगदान। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पैरा कमांडो कौन होते हैं। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेज यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, होस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, अनकन्वेंशनल अटैक्स, स्पेशल सैनिक प्रशिक्षण आदि जैसे सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। पैरा कमांडो की तरह नेवी के पास भी मार्कोस और एयर फोर्स के पास गरुड़ कमांडो होते हैं। यह देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। पैरा कमांडो कैसे बनते हैं? पैरा कमांडो बनने के लिए आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में एक जवान के रूप में शामिल होना होता है, जिसके बाद आपको पैरा कमांडो के अधिकारियों द्वारा चयनित किया जाता है। पैरा कमांडो में भर्ती होने के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, जिनमें पहला विकल्प सीधी भर्ती और दूसरा विकल्प भारतीय सेना द्वारा होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा केवल सेना की रैलियों का आयोजन करके योग्य उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग के लिए चयनित किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होना आवश्यक है। जबकि भारतीय आर्मी में जवान के पद पर रहते हुए पैरा कमांडो में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को पहले अपने रेजिमेंट के कमांडर से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लोर लिखवाना होता है, जिसके बाद आप पैरा कमांडो के लिए चयनित किए जा सकते हैं। जब आपका एक बार पैरा कमांडो के रूप में चयन हो जाता है, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेना की ट्रेनिंग बेहद ही कठिन होती है, किंतु जब आप एक पैरा कमांडो बनते हैं तब आपकी ट्रेनिंग और भी खतरनाक हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान केवल 10% ही उम्मीदवार पैरा कमांडो के लिए योग्य होते हैं। पैरा कमांडो को ट्रेनिंग के लिए कुल 3 महीने कमांडो सेंटर पर गुजारने होते हैं, लेकिन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने का समय लगता है। आइए आपको पैरा कमांडो के प्रत्येक दिन किए जाने वाले कार्यों के विषय में जानकारी देते हैं। पैरा कमांडो सिलेक्शन प्रोसेस। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सफलतापूर्वक 100% और रिटन टेस्ट में कम से कम 50% प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पैरा रेजिमेंट में शामिल होने के लिए पात्र हैं। इन उम्मीदवारों को रेजिमेंट में चयन के लिए आगे के परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। नंबर 2, यदि ये उम्मीदवार पैरा रेजिमेंट के लिए विशेष स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें पेरेंट रेजिमेंट में शामिल होने का आश्वासन दिया जाता है। नंबर 3, 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। नंबर 4, 14 चीन अप करने होंगे। नंबर 5, 1 मिनट में 40 पुश अप करने होंगे। नंबर 6, 1 मिनट में 80 बैठो करने होंगे। नंबर 7, 1 मिनट में 17 बार मीटर फेरबदल पूरे करने होंगे। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों को पीआरटीसी करना होगा। यदि उम्मीदवार पीआरटीसी में लक्ष्य मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें मूल रेजिमेंट में आगे के प्रशिक्षण के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पैरा कमांडो की योग्यता। पैरा कमांडो कैसे बने, इसके लिए पैरा रेजिमेंट में शामिल होने के संबंध में पहली आवश्यकताओं में से एक यह है कि आपको भारतीय सेना का सदस्य होना चाहिए। वहां के लिए यदि कोई रिक्तियां उपलब्ध हैं, तो सैनिक पैरा रेजिमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैरा कमांडो बनने के लिए योग्यता इस प्रकार है। राष्ट्रीयता। उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल या भूटान का विषय होना चाहिए। एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो प्रवास कर गया हो। आयु। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु 16.5 वर्ष है, जबकि अधिकतम स्वीकार्य आयु 19.5 वर्ष रखी गई है। वैवाहिक स्थिति। पैरा कमांडो भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को अविवाहित होना चाहिए। रिक्तियां केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। शारीरिक माप। सेना, नौसेना और नौसेना अकादमी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की ऊंचाई कम से कम 157 सेंटीमीटर और वायुसेना में शामिल होने के लिए कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
पारा कमांडो बनने के लिए टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नंबर 1 गार्ड कमांडो फोर्स नई दिल्ली। नंबर 2 कमांडो ट्रेनिंग अकादमी हैदराबाद। नंबर 3 क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग। नंबर 4 एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल। नंबर 5 द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल मिजोरम। नंबर 6 अपरंपरागत कमांडो कॉम्बैट अकादमी। पैरा कमांडो ट्रेनिंग शेड्यूल। नंबर 1 किसी भी पैरा कमांडो के दिन की शुरुआत सुबह के 3 से 4 के बीच हो जाती है। प्रतिदिन उन्हें रोजाना शरीर पर 60 से 65 किलोग्राम का वजन लेकर 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। नंबर 2 जब आप एक पैरा कमांडो में पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर जवानों को 33,000 फुट से 50 बार जंप लगाने होते हैं। नंबर 3 इसके अतिरिक्त पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए जवानों को नौसेना के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कोच्चि में ट्रेनिंग देनी होती है। नंबर 4 लगभग 1 महीने पश्चात उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से तैयार करने के बाद जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 5 समय के साथ साथ कठिन परिस्थितियों से लड़ने एवं लोगों की मदद करने की ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है। नंबर 6 दुश्मनों से लड़ने के लिए जवानों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नंबर 7 बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद इन्हें काम और ट्रेनिंग को मिलाकर लगभग 3.5 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। नंबर 8 पैरा कमांडो को दिए जाने वाले हथियार की ट्रेनिंग। नंबर 9 जब एक जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूर्ण कर लेता है तो उसे पैरा कमांडो के विभाग की ओर से हथियार दिए जाते हैं। प्रत्येक पैरा कमांडो के पास निम्न प्रकार के हथियार पाए जाते हैं, जैसे माइक्रो उजी मशीन गन, बरट्टा 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल, पीएम मेड 9 असॉल्ट, यूके वीजेड 59 लीटर्स लाइट मशीन गन, साइफन 12 रॉकेट लॉन्चर, पीकेएम लाइट मशीन गन। तो आज की वीडियो में